हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि मीन्स जो बिजनेसेस रहते हैं, जो स्टार्टिंग बिजनेस रहते हैं, कोई भी बिजनेस रहता है, उसके लिए फेसबुक ऐड ज़्यादा सही रहेगा या फिर गूगल एड्स। मीन्स उनको फेसबुक में ऐड रन करना चाहिए या फिर गूगल एड्स, ठीक है। क्योंकि जो दोनों का वर्किंग प्रोसेस रहता है, जो फेसबुक ऐड रहता है और जो गूगल एड्स रहता है, दोनों डिफरेंटली वर्क करते हैं। फेसबुक ऐड एक्चुअली होता क्या है कि वो एक तरीके से मीन्स हम क्रिएटिव्स का यूज़ करके किसी भी बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करने की कोशिश करते हैं एंड हम वहाँ पर टारगेटिंग करते हैं, हम इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग करते हैं, उनको एड्स दिखाते हैं। बल्कि गूगल एड्स में हम क्या करते हैं, जो सर्च कीवर्ड्स रहते हैं, हम उनके ऊपर जो सर्च बार रहता है, मीन्स जो सर्च इंजन रहता है, हम वहाँ पे अपने एड्स को रैंक करते हैं, मीन्स हम वहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं। तो गूगल एड्स रन करने के लिए आपके पास वेबसाइट रिकमेंडेड होता है, आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। फेसबुक एड रन करने के लिए वेबसाइट नहीं भी हो तब भी हम उसमें एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारा क्या है, ठीक है। पहले अगर कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिज़नेस का गोल क्या है। अगर आपने स्टार्टअप किया है, आपने कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड आपका कोई गोल है कि आपको लीड्स चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, सेल्स चाहिए है या फिर आपको अवेयरनेस करवाना है, कुछ भी करवाना है अपने बिज़नेस के लिए, तो एक बिज़नेस का एक गोल होता है, ठीक है। हम गोल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जैसे कि या तो हमें अवेयरनेस करवाना होगा या ब्रांडिंग करवाना होगा, हमें या तो लीड्स चाहिए होगा या फिर सेल्स चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें चूज़ क्या करना है। यदि हमारा अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग करना है तो उसके लिए फेसबुक एड्स बेस्ट रहता है। अब फेसबुक एड बेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक एंड बिहेवियर वाइज हम क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। और हम वहाँ पे क्या करते हैं कि अब अच्छा सा रील और अच्छी सी इमेजेस को डाल करके हम लोगों के दिमाग में हम ये एक प्रेजेंस बना सकते हैं कि हमारा बिजनेस ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बल्कि गूगल एड्स में हम वो चीज़ नहीं कर सकते। गूगल एड्स में हम वीडियो ऐड रन कर सकते हैं, मीन्स डिस्प्ले ऐड रन कर सकते हैं, बट जो अवेयरनेस होगा वो बेसिकली फेसबुक ऐड से बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। तो हम फेसबुक ऐड चूज़ करेंगे और यदि हमें लीड्स या सेल्स चाहिए तो हम गूगल ऐड चूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो गूगल एड्स होता है, हाँ इसका हम बता देते हैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स एक्चुअल में होता किस तरीके से है, वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है, ठीक है। तो जो फेसबुक एड्स रहता है, अब उसका हम फेसबुक एड्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फेसबुक एड्स एक्चुअल में होता क्या है, तो फेसबुक एड्स में हम टारगेटिंग कर सकते हैं। टारगेटिंग इन कैसे हम टारगेटिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक वाइज और लोकल लाइक हम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जैसे कि मुझे गेम खेलना पसंद है, वो मेरा इंटरेस्ट है। मुझे कहीं पे ट्रैवल करना, घूमना फिरना, या फिर मैं फूड लवर हूँ, वो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कहीं पे खाना खा रहा हूँ। बिहेवियर मीन्स मेरा बिहेवियर ये है कि मैं हर संडे को हर संडे को मैं मीन्स हर संडे, मंडे या ट्यूसडे को मैं मंदिर जाता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, मैं डेली वो चीज़ करता ही करता हूँ, ठीक है। मैं अपने फ़ोन में मोटिवेशनल रील्स देखता हूँ, वो मेरा बिहेवियर है, ठीक है। और बिहेवियर क्या है, और हम बिहेवियर कैसे मीन्स कर सकते हैं कि मैं डेली यहाँ से मीन्स कुछ बिहेवियर हमारा जो मैं कंसिस्टेंटली करता हूँ बिहेवियर, तो एक्चुअली वो बिहेवियर होता है। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि हम एक्चुअल में हैं क्या। जैसे मैं यहाँ पे एक मीन्स अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स है तो वो मीन्स पेरेंट्स उसकी डेमोग्राफिक है, मीन्स वो पेरेंट्स अभी हैं, ठीक है। तो वो उनकी एक डेमोग्राफिक हुई। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो है, तो हम जो डेमोग्राफिक होता है वो एक्चुअल में अभी हैं क्या, ठीक है। और लोकलाइक ऑडियंस हम मीन्स लोकलाइक टारगेटिंग कैसे, कि हमें किन टाइप के जो हमारे बिजनेस में जिन्होंने इंटरेस्ट रखा है उनकी हम लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं कि उनसे मिलते जुलते हम ऑडियंस क्रिएट करके हम उनको ऐड दिखा सकते हैं। तो हम फेसबुक एड्स में टारगेटिंग कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के लोगों को ऐड दिखाना है, ठीक है। और जिसमें हमें फोकस रहता है क्रिएटिव में। मीन्स यदि आप फेसबुक में ऐड रन कर रहे हो तो आपके विजुअल्स मैटर करेंगे, मीन्स आप कौन सा ग्राफिक क्रिएट कर रहे हो। यदि आप अपने, देखिए होता क्या है कि आप अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है। यदि आप अपने बिजनेस को ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हो और यदि आपके ग्राफिक्स और जो रील्स हैं उसकी क्वालिटी बहुत पुअर क्वालिटी है, तो क्या लगता है कि आपको पुअर क्वालिटी की मीन्स ऑडियंस नहीं देखेगी, मीन्स आपने मार्केट में ही अपनी इमेज पुअर बना दी है। तो उसका सॉल्यूशन ये रहता है कि आप स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से, यदि आपने स्टार्टअप किया तो स्टार्टिंग से प्रोफेशनल क्रिएटिव्स बनवाओ, प्रोफेशनल चीज़ें की तरीके से वर्क करो, ठीक है। वैसे जो मैं वुल्फ मीडिया स्टार्ट किया हूँ उसमें मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, साथ में मैं ब्रांडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कि हम ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली किस तरीके से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, यदि आप बोलोगे नीचे कमेंट्स में बताओगे तो मैं उसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट किसी भी बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके जो भी मीन्स उनका पहले बिज़नेस समझो, उनकी एक वेबसाइट बना दो, वेबसाइट में एसईओ कर दो। एसईओ इसलिए करना ज़रूरी है कि उसका जो वेबसाइट है मीन्स जो कीवर्ड्स होंगे वहाँ पे उनकी वेबसाइट रैंक करना चाहिए, वहाँ से उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट में। और वेबसाइट में एक प्रॉपर फनल होना चाहिए कि यदि कोई वेबसाइट में आ जाए तो वो लीड फॉर्म फिल करे या फिर जो भी उसका प्रोडक्ट है वो परचेज़ करे। तो इस टाइप का हमें एसईओ करना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। यदि आपकी वेबसाइट है तो आप फेसबुक एड्स भी यूज़ कर सकते हो, गूगल एड्स भी यूज़ कर सकते हो और आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट भी रहेगा। मींस आप बिना ऐड रन किए भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो और आप पेड एड्स में भी आप फेसबुक और गूगल एड्स दोनों चूज़ करके वहाँ पे एड्स रन कर सकते हो यदि आपकी वेबसाइट है तो, ठीक है। वेबसाइट का प्रोफेशनल इंटरफेस होना चाहिए, उसका ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट कहीं पर रैंक करेगी, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए गूगल एड्स में रन करने के लिए हमें कीवर्ड्स का रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो फेसबुक एड्स में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फेसबुक एड्स किस लिए रहता है, जो भी B2C बिजनेसेस हैं, B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर्स, मीन्स जैसे कि फैशन इंडस्ट्रीज़ हो गया, क्लॉथिंग ब्रांड हो गए, और कोई भी टी शर्ट मीन्स का जो भी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, जैसे चाय पत्ती होगा, डायरेक्टली कस्टमर्स को मीन्स कंज्यूमर्स को, या फिर जो भी हमारी ऑडियंस पीपल्स हैं। तो स्मॉल ब्रांड्स के लिए रहता है, जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए फेसबुक एड जो है बहुत ही परफेक्ट प्लेस रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मीन्स B2C के लिए हमने बढ़िया ऐड रन कर दिया, तो फेसबुक एड्स हम इस तरीके से ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है अपना गूगल एड्स, ठीक है। तो गूगल एड्स में हम किस तरीके से करते हैं, देखो गूगल एड्स बेसिकली होता क्या है, गूगल एड्स में हम इंटेंट बेस्ड हम एड्स रन कर सकते हैं। मीन्स जैसे मान लो मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, मैं वुमेंस क्लॉथिंग सेल कर रहा हूँ, मीन्स मेरे पास लहंगा है और मेरे पास साड़ी है और मेरे पास सूट है, मीन्स कुर्ती वगैरह है। तो कोई भी गूगल में सर्च करेगा, वो टाइप करेगा बेस्ट कुर्ती इन, जैसे मेरा लोकेशन है बेस्ट कुर्ती शॉप इन जबलपुर, ठीक है। वो बाइंग इंटेंट से कर रही है, या फिर कोई भी जैसे कि ब्लू कुर्ती डिज़ाइंस और जो भी ऐसे बाइंग इंटेंट कीवर्ड रहते हैं, इससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि वो शॉपिंग करने के इंटरेस्ट है। मीन्स उसका वो कुर्ती सर्च इसलिए कर रही है क्योंकि उसको वो चीज़ परचेज़ करना है। तो अगर वो सर्च इसलिए कर रही है और उस कीवर्ड में हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे दिख जाता है, वो हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर लेती है, या हमारे वेबसाइट से हमारी जो शॉप है वहाँ पे विजिट करती है, तो हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी। तो ऑफकोर्स ये बात है, हमें इंटेंट बेस्ड वहाँ पे हमें टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है गूगल एड्स में, सर्च इंटेंट और हाई बाइंग, ठीक है। मीन्स इनका सर्च इंटेंट अच्छा रहता है, जो कि कन्वर्जन के इंटेंट से ही सर्चिंग करते हैं, और जिनका हाई बाइंग रहता है मीन्स वो बाय करने के चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला गूगल में मीन्स कीवर्ड फोकस, मीन्स यदि हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो उसमें हमारा कीवर्ड रिसर्च होता है प्रॉपरली कि किस कीवर्ड से हमें बिजनेस आएगा, जिस कीवर्ड से हमें रिजल्ट आता है, ये भी एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च का पार्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो एक तो बाइंग इंटेंट होना चाहिए कीवर्ड्स का, कि वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कि वो उस कीवर्ड में सर्च करें तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, मोस्ट ऑफ द बायर्स जो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए, या फिर जो भी क्लाइंट्स है वो आपको लीड फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एक मोटिव हो गया। कीवर्ड रिसर्च में हम क्या देखते हैं कि हमें कीवर्ड्स में मंथली रिसर्च, मींस अगर एक महीने में एक कीवर्ड में 1 लाख लोग विजिट कर रहे हैं, तो अगर उसका कंपटीशन लो है, मींस मान लो अगर एक कीवर्ड, जैसे कि मान लो मैं कोई भी एक रैंडम कीवर्ड लेता हूँ, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, मैं ये कीवर्ड ले लेता हूँ, कोई सर्च कर रहा है, उसमें 1 लाख हर महीने कोई ना कोई पीपल सर्च करते हैं, 1 लाख लोग वहाँ पे उस कीवर्ड में सर्च करते हैं। लेकिन मान लो हमारे 10 कॉम्पिटिटर्स हैं और सेम कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 और 10,000 रुपीज़, 10,000 कस्टमर्स, मीन्स उनकी सारे कस्टमर्स जो मीन्स जो बिजनेस हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उसमें इक्वली सारे ट्रैफिक डिवाइड हो जाएंगे, 10 10 10 10
हो जाएंगे डिवाइड, या फिर जिसकी कीवर्ड जिसकी वेबसाइट सबसे ऊपर रहेगी उसमें ज़्यादा चले जाएंगे और जिसमें कम रहेंगे उसमें वो कम चले, मीन्स वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे रैंक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और मीन्स मान लो भाई 1 लाख आपके सर्चेस हैं मंथली सर्चेस, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत लो है, वहाँ पे 2 ही लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, या तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या आपकी एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट रैंक करेगी, जिसकी भी करेगी ट्रैफिक जो है वो इक्वली डिवाइड होगा ही होगा। तो अपना जो कीवर्ड है उसका लो कंपटीशन होना चाहिए एंड उसका सर्च इंटेंट मीन सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, मंथली सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए कि ज़्यादा ट्रैफिक आना चाहिए और उसमें कॉम्पिटिटर्स जो हमारे वो कम होना चाहिए। और हमारी जो वेबसाइट है, जो भी लैंडिंग पेज है, उसमें एसईओ इंटीग्रेशन होना चाहिए, मीन्स हम जो कीवर्ड को गूगल एड्स में यूज़ कर रहे हैं, जिस कीवर्ड को हमने रिसर्च किया है वो हमारी वेबसाइट में डेफिनेटली होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं कि वो वेबसाइट तो क्रिएट करवा लेते हैं लेकिन वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी आप वेबसाइट बनवाओ तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यदि नहीं होगी एसईओ ऑप्टिमाइज तो आप उस वेबसाइट में ना तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला पाओगे, ना ही गूगल एड से ट्रैफिक ला पाओगे, और आपको गूगल एड से भी रिजल्ट नहीं आएगा और ऑर्गेनिक एड से भी रिजल्ट नहीं आएगा। मीन्स आपने कहीं पे पैसे देकर के वेबसाइट बनवाई, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, गूगल एड्स रन के पैसा वेस्ट करोगे वहाँ पे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और जो आपको ऑर्गेनिक लीड्स आना चाहिए था वो भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कीवर्ड फोकस। अब गूगल एड्स किन बिजनेसेस के लिए आइडियल रहता है? जो भी बिजनेसेस B2B हैं, मींस बिजनेस टू बिजनेस हैं, उनके लिए बेस्ट है क्योंकि उन्हें लीड्स चाहिए हैं। एंड जो भी गूगल में सर्च कर रहा हो, जैसे मैं मान लो मैं एक होलसेलर डीलर हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी बिजनेसेस हैं उनको मैं अपने जो क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करूँ, तो मैं B2B करूँगा, वहाँ पर जो भी सर्च कर रहा होगा उसमें मेरी वेबसाइट रैंक करेगी। लोकल सर्विसेज जैसे कि सलून हो गया, डॉक्टर्स हो गए जो कि नियर बाय डॉक्टर्स होंगे, जो CA चैटर्स अकाउंटेंट होंगे नियर बाय लोकेशन में, और जो भी वहाँ पे शॉप्स होंगी, रिटेल बिजनेसेस होंगे, तो वो सारे लोकल सर्विसेज में आती हैं। जैसे कि कोई भी सैलून मीन्स सैलून बिजनेसेस हो गए, तो वो टाइप के लोकल बिजनेसेस में बेस्ट रहते हैं गूगल एड्स, क्योंकि वहाँ पे लोकली जो भी सर्च कर रहा होगा उसमें आपकी वेबसाइट सर्च होना चाहिए। और यदि आपका प्रोडक्ट हाई टिकट प्रोडक्ट्स है, मीन्स हाई टिकट मीन्स आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट को वही लोग देखें जो कि अफोर्ड करते हैं उस प्रोडक्ट को, मीन्स आलतू फालतू लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं दे। मान लो आपकी प्रोडक्ट की पर मीन्स आप एक सॉफ्टवेयर सेल करते हो जिसका जो मंथली चार्जेस है वो 50,000 रुपीज़ है, और आप नहीं चाहोगे कि कोई भी ऐसे लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखे जो कि वो उसको मीन्स परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी बेस्ट ये रहता है कि आप गूगल एड्स में एड्स रन करें, ठीक है। देन उसके बाद क्या रहता है कि कंपैरिजन फैक्टर्स, ठीक है, हम कंपेयर करते हैं कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में से क्या सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हम इसके लिए नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, यदि हम फेसबुक ऐड में हम ऐड रन कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें ब्रांड अवेयरनेस करवाना है या फिर हमें एंगेजमेंट चाहिए है। और यदि हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो हमें वहाँ से डायरेक्टली लीड्स आएगी, सेल्स आएगी, या फिर डायरेक्ट कन्वर्जन्स आएगा। मीन्स हमें इंस्टेंटली किसी बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए गूगल एड्स बेस्ट है। और यदि हमें किसी भी बिजनेस को स्लोली ग्रो करना है तो और उसका पहले ब्रांड बनाना है एंड उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल करना है तो फेसबुक एड्स बेस्ट है। और कई बिजनेस के लिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स विल वर्क बेटर। मीन्स यदि आप फेसबुक एड्स भी यूज़ कर रहे हो साथ में साथ गूगल एड्स भी यूज़ कर रहे हो तो आपका बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा बूम करेगा ही करेगा, ठीक है। फेसबुक एड्स में आपका लो बजट लगता है, लो टू मीडियम बजट लगता है, आपको वहाँ पे कम पैसे में अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट जो गूगल एड्स रहता है वहाँ पे होता है कि जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा तभी आपको वो रिजल्ट आता है, ठीक है। इसलिए जो गूगल एड्स रहता है उसका मीडियम टू हाई बजट लगता है, वहाँ पे जो ROI रहता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है तो थोड़ा सा हाई और कम रहता है। और जो उसमें जो लीड कॉस्ट रहता है, तो कन्वर्जन का जो कॉस्ट होता है एक कन्वर्जन आने का, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। बट उसमें क्वालिटी लीड ज़्यादा आती हैं, ठीक है। अब यूज़र का इंटेंट, ठीक है, तो अब जो है यूज़र का इंटेंट फेसबुक में वो सर्च नहीं कर रहे, मीन्स उनको रैंडमली ही उनको ऐड दिख रही है, उनको आपकी ऐड दिखाई जा रही है, ठीक है। उनका मीन्स हमें इंटरेस्ट बस चेक करें कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं। यदि उसका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो आपके लिंक में आपकी जो वेबसाइट आपकी जो क्रिएटिव उसमें क्लिक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बल्कि जो गूगल एड्स रहता है वो वार्म रहता है एंड एक्टिवली जो लोग सर्च कर रहे हैं हम उनको ही ऐड दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऐड फॉर्मेट है, मीन्स जो फेसबुक में ऐड फॉर्मेट रहता है हम इमेजेस, वीडियोस, रील्स यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा गूगल एड्स रहता है वहाँ पे सर्च प्लस इमेज और डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इमेज
और जो सर्च कर रहा हो तो उसके सर्च कीवर्ड्स हम निकालते हैं, सर्च हेडलाइंस निकालते हैं, सर्च डिस्क्रिप्शन निकालते हैं अपने प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड, एंड उसको हम वहाँ पे डालते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी गूगल एड्स रन होती हैं। ठीक है। अब देखो जो फेसबुक एड रहता है टाइम टू रिजल्ट, फेसबुक एड्स में हमें धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल रहता है। मीन्स हम लोगों को बार बार अपनी वेबसाइट दिखा दिखा करके अपने बिजनेस के बारे में दिखा दिखा करके हम उनको ये बता रहे हैं कि हम एक ब्रांड हैं। ठीक है। बल्कि गूगल एड्स में क्या है, कोई फास्टर हमें रिजल्ट मिलता है क्योंकि उनका इंटेंट ही बाइंग रहता है, और बाइंग इंटेंट से वो सर्च करते हैं। बस हमें उस गूगल सर्च में हमें रैंक करना है। यदि हम रैंक कर गए तो हमारे वेबसाइट में जो क्लिक्स रहेंगे, हमारी वेबसाइट में जो यूज़र्स का जो मीन्स जो हमारे यूज़र्स हमारी वेबसाइट में आएंगे वो ज़्यादा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें कन्वर्जन्स आएंगे, हमें वहाँ पे ब्रांड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये देख लिया कि फैक्टर्स के बेसिस पे हमने चेक कर लिया। अब देन क्या है नेक्स्ट, हमें ये भी चेक करना है, एक मिनट। ठीक है। तो अब इसके बाद जो चीज़ रहती है कंपैरिजन फैक्टर के बाद, विच वन टू चूज़। ठीक है। हमें क्या चूज़ करना चाहिए। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो अब डिसीजन ट्री देखते हैं। और देखो यदि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, जैसे कि मैंने बोला फास्ट रिजल्ट चाहिए है, तो आप किस में जाओगे, फेसबुक में जाओगे। यदि आपका फास्ट रिजल्ट चाहिए और यदि आपका आंसर येस है तो आप जाओगे गूगल एड्स में। ठीक है। गूगल एड्स में जाने के बाद गूगल एड्स में आप चले गए तो उसमें देखते हैं, उसमें हाई इंटेंट ट्रैफिक आता है। मींस जो भी बाइंग इंटेंट से आपके ऐड को देख रहे हैं तो वो गूगल एड बेस्ट है, आपको वहाँ पे फास्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और यदि आपको ब्रांडिंग नहीं करवाना है, आपको फास्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, तो आप ब्रांडिंग करवा लो। तो ब्रांडिंग के लिए बेस्ट रहेगा फेसबुक एड्स, एंड उसमें क्या रहते हैं, आप विजुअल्स क्रिएटिव्स और जो भी अपने इमेजेस हैं इंटरेस्ट वाइज हैं उसमें ब्रांडिंग करवा सकते हैं, और जिसका जो कॉस्टिंग है वो लो आता है। ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा कि गूगल एड्स हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, या फिर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं इन सब में। मीन्स हमें अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी बिज़नेस को तो उसमें किस प्लेटफॉर्म में हमें चूज़ करना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको अपने बिजनेसेस को ग्रो करवाना है, और यदि आपने स्टार्टअप किया हुआ है एंड आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक शेयर करूँगा, उसमें जाकर क्या फॉर्म फिलअप करना। तो जो भी मेरी टीम रहेगी और मैं आपको कॉन्टैक्ट करके 1-on-1 मीटिंग करेंगे, एंड वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वेबसाइट क्यों रिक्वायर्ड रहती है। हम उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको ऑर्गेनिक जो सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहे हो, जो रील्स कर रहे हो, वो भी वहाँ से भी आपको रिजल्ट्स आएँ, एडवर्टाइजिंग से भी रिजल्ट्स आएँ। मींस हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे सर्विसेज में इंक्लूड रहता है ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग में बोथ गूगल एंड फेसबुक एड, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। तो जिसमें आगे आपको मोर डिटेल्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, लिंक जो फॉर्म का लिंक है उसको फिल कीजिएगा, एंड वहाँ पर जो मैं हूँ और मेरी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी, एंड सारी चीज़ें 1-on-1 मीटिंग में हम 1-on-1 मीटिंग फिक्स करेंगे, एंड वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। यदि आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मीन्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने अदर जो बिजनेस पार्टनर्स जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में से क्या बेटर है। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आप ऐसी वैल्यूबल वीडियोस बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं कंसिस्टेंटली इन सब टॉपिक्स में वीडियो बनाऊंगा कि बिजनेसेस को किस तरीके से ग्रो करना है। हम हर अलग अलग बिजनेसेस को एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स बहुत तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो जो स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो बिजनेसेस हैं वो भी कुछ अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे ये सब चीज़ सीख करके। ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।